नमस्कार। आज हम जिस कंपनी के शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फाइनेंशियल सेक्टर का एक जाना माना नाम है। ये एयूएम में एसेट अंडर मैनेजमेंट में का काम इनका पिछले 4-5 सालों में काफ़ी बढ़ गया है। ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी हैं, जिसमें जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का व्यापार में है। कंपनी एक एनबीएफसी के रूप में आरबीआई में लिस्टेड। कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव कर रही है और कंपनी के प्रमोटर आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हैं, रिशेष शाह, जिनका फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी जाना माना नाम है। तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस से शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ा रही है। धीरे धीरे कंपनी भारत के विभिन्न शहरों में अपने फ्रेंचाइजी के द्वारा और अपने कार्य को बढ़ा रही है। तो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी जाना माना नाम है और अभी थोड़े दिनों पहले कंपनी के होलसेल लैंडिंग के ऊपर आरबीआई द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, क्योंकि कंपनी जब आईबीसी का एक्ट आया तो उस समय बैंकों के एनपीए बढ़ने लगे, जिस कारण से कंपनी जो है होलसेल लैंडिंग और कॉर्पोरेट लैंडिंग में उन कंपनियों को भी लोन देने लगी जिन कंपनियों पर आईबीसी और एनसीएलटी में केस चल रहे हैं, जिस कारण से कंपनी आरबीआई द्वारा कंपनी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया कि ये जिन कंपनियों को लोन दे रही है उन कंपनियों वो डिफ़ॉल्ट कर रही हैं। तो कंपनी ने भी ये रियलाइज किया और उसके बाद में अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कॉर्पोरेट लैंडिंग और होलसेल लैंडिंग से थोड़ा कम करना शुरू कर दिया। जब ये न्यूज़ आई आरबीआई द्वारा तो कंपनी का शेयर 17-18% नीचे आ गया और कंपनी फिर इससे ओवरकम कर रही है। कंपनी का व्यापार भी अच्छा है और एयूएम का जो इसका व्यापार है वो 5-7 साल में काफ़ी बढ़ गया है। तो कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट की कि कंपनी जो है अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को में अपनी हिस्सेदारी को कुछ कम करना चाहती है। इसके लिए उसने नोमुरा को अपॉइंट किया है। जब से ये न्यूज़ आई तो कंपनी का शेयर 10% चढ़ गया और अपर सर्किट पे भी बंद हुआ। कंपनी का 52 वीक लो 49 रुपये 41 पैसे है। कंपनी का 52 वीक हाई 145 रुपये 53 पैसे है और कंपनी का वर्तमान प्राइस 122 रुपये 91 पैसे 29 नवंबर 2024 को एनएससी और बीएससी पे क्लोज हुआ। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने अपना वेल्थ मैनेजमेंट का काम डीमर्ज किया और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नाम से एनएससी और बीएससी पे लिस्ट करा है। डीमर्ज एडेलवेस फाइनेंशियल से किया तो कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी था, तो उसके बाद में 330 रुपये उसकी वैल्यू उस समय लिस्ट हुआ डीमर्ज होने के बाद में, क्योंकि डीमर्ज होने के बाद में जो वैल्यू निकाली जाती है वो बहुत फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बाद निकाली जाती है। उसके बाद में कंपनी का शेयर प्राइस वहाँ से लगभग नीचे ही नीचे चलता रहा। फिर कंपनी ने की परफॉर्मेंस अच्छी होती गई और कंपनी ने अभी 52 वीक हाई 145 रुपये 53 पैसे बनाया अभी, और इस समय कंपनी 122 रुपये 91 पैसे पर चल रही है शेयर प्राइस उसका। तो फाइनेंशियल सेक्टर का फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि
जिस हिसाब से पिछले 5 साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही गए, जिसके कारण से कि कॉर्पोरेट लोन्स में ज़्यादा एनपीए हुए, तो उसके कारण से कॉर्पोरेट लैंडिंग भी बहुत टफ हो गई। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कैपेक्स भी नहीं करते। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस कैपेक्स करने में क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने से फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है, कंपनी उतना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है, जिस कारण से उन्हें एनपीए हो जाता है। और आरबीआई के सख्त आदेश हैं कि एनपीए कम से कम बैंकों का हो। तो अगर 1-2 क्वार्टर में भी, 1-2-3 क्वार्टर में अगर परफॉर्मेंस और अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो इंटरेस्ट पेमेंट में या इनके इंस्टॉलमेंट में, तो वो कंपनियां एनपीए में चली जाती हैं। तो कंपनी जो कॉर्पोरेट कैपेक्स करते थे उसमें उन्होंने रोक दिया था या धीमा कर दिया था। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन होना शुरू हो गए हैं, जिस कारण से आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट कैपेक्स भी अच्छा करेंगे, जिसका भी लाभ कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर में है उन कंपनियों को लाभ मिलेगा। और कंपनी पर्सनल लोन और रिटेल लैंडिंग के ऊपर फोकस कर रही है। तो आने वाले दिनों में कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर इसका शेयर प्राइस में घटेगा या बढ़ेगा। कंपनी लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है और हमें लगता है कि कंपनी का भविष्य भी अच्छा है। और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 32% है और पब्लिक होल्डिंग 33%, 49% है। DII 3.09% है और FII की होल्डिंग इसमें लगभग 28% के करीब है। FII जब भी किसी कंपनी में अपनी होल्डिंग रखते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं और उनके पास वेल रिसर्च टीम होती है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस पर लगातार अपनी निगाह बनाए रखती है। तो कंपनी की FII होल्डिंग अच्छी होने के कारण इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और कंपनी लगातार अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी बढ़ा रही है, NBFC के बिजनेस को भी, इंश्योरेंस के बिजनेस को भी। तो कंपनी का फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में परफॉर्मेंस पर, इसके हर क्वार्टर पर कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है, इस पर भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ये मेरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी वित्तीय निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह के उपरांत ही कोई निवेश करें। मैं और मेरा चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइबर का बटन दबाएं। आपने हमारा वीडियो देखा, आप धन्यवाद।